तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम मोटिवेट होते हो, पहले दिन 6 घंटे पढ़ते हो, पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीटते हो कि आज मैंने 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ा है। अरे आज तो मैंने 6 घंटे पढ़ लिया। 1-2 दिन के लिए मोटिवेट होते हो, स्टडी करते हो, फिर तीसरे दिन के बाद सब कुछ ख़त्म। फिर 10 दिन के बाद होश आता है कि कुछ पढ़ लें। फिर 3-4 दिन लगातार 6-6 घंटे पढ़ते हो, फिर 5वें दिन के बाद सब कुछ ख़त्म। अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने सिलेक्शन को अचीव करना है, अपने मार्क्स को अचीव करना है तो इस साइकिल को तोड़ना होगा, इस साइकिल से बाहर आना होगा। आज मैं आपको 3 गोल्डन टेक्निक्स बताने वाला हूँ, 3 साइंटिफिक सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे तुम ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव करोगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कंसिस्टेंसी आएगी। इसको कंट्रोल कैसे करें? देखो, होता क्या है कि जब भी हम मोटिवेट होते हैं तो हमारी जो भी सारी बुरी आदतें हैं उस सब को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज मोटिवेट हुआ हूँ, मैं जैसे ही मोटिवेशन होऊंगा तो मैं रात को सोच कर वादा करूँगा कि यार देखो कल से 6 घंटे पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, दोस्तों से कम बात करूँगा, मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करूँगा। करते हो ना ऐसा? मैंने खुद से वादा कर लिया कि मेरे अंदर जितनी भी बुरी आदतें थी मैं कल से सबको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मगर ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास सिर्फ 1 दिन है, तुझे मैथ भी पढ़नी है और साइंस भी पढ़नी है, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू और SST भी पढ़नी है, तो क्या तुम कर पाओगे? नहीं होगा आपसे। आपका दिमाग तुझे कहेगा कि सारी चीज़ें एक साथ कर लो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब तुमने कहा कि यार कल को जल्दी उठूंगा, अगर तुम उठ ही नहीं पाए तो स्टार्ट से ही डीमोटिवेट हो गए ना। तुम कहोगे यार भैया हम तो सुबह ही नहीं उठ पाए, तो आगे क्या पढ़ना है? तो सारा काम तो इसी दिमाग का है ना। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। स्ट्रैटेजी क्या है कि फॉलो 1 स्टेप इन ए डे, मतलब हर रोज एक स्टेप को फॉलो करना है। जब भी तुम मोटिवेट होते हो तो सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करो। तुम कुछ भी कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ सकते हो, 6 घंटे पढ़ सकते हो, अपने मोबाइल फोन को कम यूज कर सकते हो। जस्ट फॉलो 1 स्टेप इन ए डे। हमें एक आदत है, आदत क्या है? गलती पकड़ने की। हम क्या करते हैं कि सही काम को नहीं देखते, हम जिसमें गलती हो उसको फौरन आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ ना कि पढ़ाई में मसला क्या है, तुम क्यों नहीं पढ़ते, तो तुम 100 रीज़न दे दोगे कि भैया मेरी SST वीक है, मेरा ना मैथ वीक है, मेरे से साइंस नहीं पढ़ी जाती। बट हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करते जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जैसे कि कुछ बच्चों की मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ की बायो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम क्या करते हैं कि हम अपने वीक सब्जेक्ट को नोटिस करते हैं और हम कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को नोटिस नहीं करते। यहीं पे आती है हमारी स्ट्रैटेजी। वो क्या है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से उस वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इमेजिन करते हैं एक स्टूडेंट है जिसका वीक सब्जेक्ट है SST। जैसे वो पढ़ने बैठता है उसको नींद आना शुरू हो जाती है और SST की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। यही प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, जैसे ही मेरा फोकस टाइम आता है, मेरा रात के वक्त फोकस टाइम होता है, आपका कुछ भी हो सकता है, उस वक्त आप बहुत फोकस में होते हो, तो तब क्या करना है? उस वक्त इस वीक सब्जेक्ट को पढ़ना है। जब तुम अपने पीक टाइम यानी कि फोकस टाइम पे उस वीक सब्जेक्ट को उठाओगे ना, तो फायदा पता क्या होगा? तुम फोकस्ड में रहोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। और वो जो टाइम है ना, जब तुम्हें नींद आती है पढ़ते वक्त, तब तुमने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लो। जैसा कि उससे क्या होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करने में मज़ा आता है। जैसे ही आप देखोगे तो आप बोर नहीं होगे और ना ही आपको नींद आएगी। जैसे ही आप देखोगे कि अच्छा मैथ है तो आप फ़ौरन ही करोगे। जैसे ही आप देखोगे कि अच्छा मैथ है ये तो हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने वीक सब्जेक्ट को ऊपर कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की मदद से अपने वीक सब्जेक्ट को भी ऊपर कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। स्टेप नंबर 3 क्या है कि ट्रैक योर सेल्फ। जब तुम्हारे टीचर स्कूल के अंदर या फिर कोचिंग के अंदर तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं ना, तो फिर आपका पढ़ने को बहुत दिल करता है। जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे मैथ के टीचर ने बोला कि यार तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो फिर तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, तुम और अच्छे से पढ़ते हो। ऐसा होता है ना सभी के साथ। जैसे कि तुमने देखा होगा कि तुम्हारे कोचिंग के अंदर वो रैंक 1 का स्टूडेंट है, वो हमेशा रैंक 1 पे क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक मोटिवेशन है कि मुझे अपनी रैंक 1 मेंटेन करके रखनी है। तो सेम चीज़ हम करेंगे। हम क्या करेंगे? हमें जो भी चैप्टर हर रोज़ पढ़ने हैं उसे एक पेज पे लिखेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैंने ये लिख लिया। उसके सामने ये बॉक्सेस बनाऊंगा और रात को चेक करूंगा कि मैंने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और जब आप देखोगे ना कि आपके चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, आप टिक मारोगे, 1 टिक, 2 टिक, 3 टिक। जब वो टिक लगेंगे ना तो मोटिवेशन आएगी। आपका ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, उसमें ये मैसेज आएगा यार आज के टारगेट तो कंप्लीट हो गए ना। ये मोटिवेशन आपको मजबूर करेगी कंसिस्टेंट रहने के लिए, कल से फिर स्टडी करने के लिए। अगर तुम इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और स्टडी टिप्स पे मज़ीद वीडियो देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।